सजनी वो आखिरी तस्वीर थी जो मैंने बनाई थी। आखिरी बार ये तस्वीर बनाते वक्त मैंने तन्ने हंसते देखा था। तेरी इस हंसी और तस्वीर को देख के एक एक पल गुजर रहा है मेरा। तेरे जाने के बाद कोई और तस्वीर ना बन सकी मेरे तक। तेरी वो तस्वीर देखकर तो मैं जिंदा हूं आज तक। तू हमेशा कहा करती थी ना कि मैं सही इंसाफ करूं। आज आपसे इंसाफ नहीं, सबसे बड़ी नाइंसाफी हुई है। एक दिन आपको इसी फैसले पर सबसे बड़ा पछतावा होगा। पर आज वो बावरी ने मेरे ही इंसाफ पर सवाल खड़ा कर रही है। क्यों भगवान ने मुझे उससे मिलवाया? काश मैं उससे ना मिलता। काश मेरी उससे शादी ना होती। काश तू वापस आ सकती साक्षी। काश तू वापस आ सकती। चॉकलेट वाली आइसक्रीम लाई हूँ। इसके अंदर कितना मजा आएगा खाने में। मैं बाद में खाऊंगा। ओके। अकेले अकेले आइसक्रीम खाओगे? अपने दोस्त डॉक्टर हाथी को भूल गए? ओहो, दीदी ने तो इनसे बात करने से मना किया है ना। चलो जल्दी जल्दी अपना बुखार चेक कराओ, फिर खा लेना, क्योंकि हम हैं डॉक्टर हाथी, सबकी सेहत के साथी। चलो जल्दी जल्दी चेक करो, बुखार 100 है या 103, फिर खाना ठंडी ठंडी आइसक्रीम। ठीक है, आ जाओ। चलो आओ चलिए। नहीं डॉक्टर हो नहीं हाथी हो, तो प्लीज हमें बेवकूफ मत बनाओ। चल मानस। हाथी के हाथ कुछ न लगे सिवाय हार के। इतना नाटक करने के बजाय सीधे हाथ पकड़ के देख लेती कि उसे बुखार है कि नहीं। नहीं, वो कभी कभार हाथ ऐसे ही गर्म होता है, तो इसीलिए असली बुखार तो थर्मामीटर से ही पता चलता है। तो हमने सोचा काश इतनी समझदारी कल पंचायत में दिखाई होती तो इतनी बड़ी सजा ना मिलती। पूर्वी, क्या किया तूने? मैं तो तुझको इतना समझदार समझती थी, बिना किसी सबूत के इतना बड़ा लांछन लगा दिया काड़ू भाभी के बेटों पर। क्यों झूठ बोला तूने पंचायत में? नहीं, हमने कुछ भी झूठ नहीं बोला। हमने जो भी बोला वो सब कुछ सच था। हमने अपनी आंखों से देखा कि एक एक करके कल्लोताई के बेटे
सुधा के कमरे में आ जा रहे थे और हमने बल्कि सब कुछ रिकॉर्ड भी किया था, पर किसी ने पता नहीं कैसे वो सब कुछ रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। ये बात है अम्मा, फन ठंड के किसका शिकार करन जा रही से? मुखियाणी का। आज करूंगी ढेर सबके सामने। यो सब मुमकिन हुआ हमारे छोरों की वजह से। मैं कुछ मिला? पक्का इस फोन में कुछ है। अरे जब बत्ती चली गई थी ना तो मुखियाणी छुपा रही थी इसे। मैंने खुद देखा है उसकी आंखों पे। अरे मैंने कुछ ना देख रहा, तू देख देख। मामा जल्दी कर, कुछ भी है फोन में तो निकाल दे। जल्दी कर, जल्दी कर, वो नहा के आ जाएगी तो सारी करतूत बोल देगी। ये देख अम्मा, उसने हम सब भाइयों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी थी। मैं इसे जल्दी से डिलीट मार देता हूँ ताकि किसी को दिखाने के लिए उसके पास कुछ सबूत ना बचे। चल चल मामा। वाह माँ वाह, थारे दिमाग के आगे ना तो बड़े बड़े 30 मार का फेल्स हैं। चतुराई और चालाकी में मारी अम्मा सबकी नानी है। ऐसे कौन कर सकता है इस घर में? नहीं, हमारा विश्वास कीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे। हमने अपने हाथों से रिकॉर्डिंग करी थी। किसी ना किसी ने तो वो रिकॉर्डिंग उड़ा दी है फोन से। मन तो कह रहा है कि तू सच कह रही है। हम पे विश्वास कीजिए, हम कुछ झूठ नहीं बोल रहे हैं आपसे। मैं जाकर काड़ो भाभी से बात करती हूँ और सच्चाई पता लगाने की कोशिश करती हूँ। अगर आज वो वीडियो हमारे पास होता तो सज़ा हमें नहीं बल्कि किसी और को मिलती। पता नहीं कैसे, कब और किसने वो वीडियो हमारे फ़ोन से हटा दिया। हे भगवान, प्लीज कोई चमत्कार करो और सच को सामने ला दो, वरना इन पापियों को उनके किए की सज़ा कभी नहीं मिलेगी। अगर बाबा इस वीडियो को देखेंगे तो बेचारी मुखियानी को बहुत डांटेंगे। अकेले अकेले आइसक्रीम खाओगे? अपने दोस्त डॉक्टर हाथी को भूल गए? नहीं, मैं मुखियानी को डांट नहीं पड़ने दूंगा। मैं ये वीडियो डिलीट कर देता हूँ ताकि के पास बाबा को दिखाने के लिए वीडियो ही नहीं बचे। मानस, तूने मेरा फेवरेट टॉय देखा क्या? मैंने नहीं देखा, पता नहीं कहाँ चला गया। वो मेरा सबसे फेवरेट टॉय था। ये धुआं कहते आ गया। धुआं तो वहीं उठेगा ना काड़ो भाभी, जहाँ आग हो। जहाँ आग होती है वहाँ राख भी मिलती है। यहाँ ना तो आग है ना राख है। वैसे भी ना धुआं को उड़ने में ना ज्यादा टाइम नहीं लगता भाभी जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा काड़ो भाभी, धुआं तो उड़ जाता है लेकिन सच कभी खत्म ना होता। सच एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। मुझे अपनी बहू पर पूरा विश्वास है। उसने जो कल सच कहा है ना पंचायत में, वो एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाएगा। अरे इतनी चिंता है अपनी बहू की तो एक बात उसने सिखाते, आग से ज्यादा ना खेले वरना उस आग में जलकर ना राख हो जाएगी। सुधा, ये क्या कर रही है तू? तो अभी तुझे लग जाती वो, ये हाथ जल जाता पूरा। हम बर्फ लगाते हैं अभी। सुधा, मुझे माफ कर दे पूर्वी, मैं तेरी दया के लायक नहीं हूँ। मैं गुनहगार हूँ पूर्वी तेरी, मुझे माफ कर दे। ना काड़ो भाभी, मुझे अपनी बहू को समझाने की जरूरत ना है। बहुत समझदार है पूर्वी। पंचायत ने उसको सजा इसलिए दी क्योंकि उसके मोबाइल में जो सबूत था ना वो किसी ने मिटा दिया। नहीं तो आज पंचायत में सजा उसको नहीं, दोषियों को मिलती। हमें इतना जरूर पता है कि तेरी कुछ तो बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी जो तूने भरी पंचायत में हमारे
हमारे खिलाफ इतना कुछ कहा, लेकिन तू हमेशा याद रखना कि हम तेरे बचपन के दोस्त हैं। तू कभी भी तकलीफ में होगी तो हम तेरी मदद करने के लिए जरूर खड़े रहेंगे। तू चिंता मत कर। मालकिन प्रसाद। हाँ ले, आप छोड़ो काढ़ो भाभी, आप प्रसाद खाओ। लो, माता रानी के आगे प्रार्थना की थी पूर्वी की रक्षा के लिए, उसी का प्रसाद है। अरे वाह, ये काम बहुत बढ़िया किया तुमने। उसकी रक्षा के लिए पूजा पाठ करवाना शुरू कर दिया। वैसे भी कल्लो की सजा के बाद उसने दुआ की तो बहुत जरूरत पड़नी है। चलो, पंचायत का टाइम हो गया। मुखियानी को सजा मिलने वाली है क्योंकि किसी ने उनका वीडियो डिलीट मार दिया। मुखिया जी, पंचायत का समय हो गया है, आपको सजा के लिए पेश होना है। मुखिया जी आपका इंतजार करें, जल्दी आइए। हम आते हैं। मुझे माफ कर देना पूर्वी, मेरे पास झूठ बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था पूर्वी। ध्यान से सुन मेरी बात, जरा सा भी मुंह खोला ना तो तेरे माँ बाप के टुकड़े टुकड़े करके ना चिलको के पास डाल देंगे हमारे छोरे। इसलिए जो मैं कहती हूँ भाई सुन, जा अभी मुखियानी के पास और जाके बता दे अपना सच और बोल पंचायत तक ले जाए तुझे, और फिर पंचायत में जाके ना सबके सामने मुकर जाना, और ना सबके सामने पंचायत में कि मुखियानी झूठ बोल रही है। हे भगवान, नहीं, मेरी पूर्वी की रक्षा करना, उसे कुछ मत होने देना। हमें अपनी सजा की परवाह नहीं है कान्हा जी, लेकिन सुधा के साथ ऐसा अत्याचार होते हुए हम नहीं देख सकते। हे कान्हा जी, ऐसा कुछ चमत्कार करो कि सुधा को इस सब से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए।